अगर वो सिर्फ एक राज्य जीत के इतना गुंडागर्दी कर सकती है और पावर दिखा सकती है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है और हमारे देश का जो कानून है वो क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रही है। पहले तो हमारे वेस्ट बंगाल के जो भाई बहन है उनको बचा लीजिए, उनकी जान के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, उनको पलायन करने से रोकिए। तो आज यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, कल को अगर दूसरे राज्य से पलायन करना पड़ जाएगा तो जो हमारे जो भाई लोग हैं वो क्या पलायन ही करते रहेंगे इधर से उधर, वो महामारी से लड़े पलायन करें। सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका डाल दी गई है कि जिन लोगों ने बंगाल में जो हिंसा हुई उसके दौरान जो अपने ही राज्य को छोड़कर पलायन किया। जी, अभी हमने न्यूज़ देखी कि वहाँ पे जो करीब 1 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा वेस्ट बंगाल से। तो ये बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने ही देश में इस तरह की हमें समाचार देखने को मिलते हैं। और पहले भी ऐसा होता है, लेकिन अब ये देखिए धीरे धीरे ये राज्यों में बढ़ता जा रहा है। पहले कभी हमें JNK कैसे ये न्यूज़ देखने को मिलती थी कि जम्मू कश्मीर से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। फिर हमें जब बाद में योगी सरकार से पहले जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें रही हैं, वहाँ भी हमें कई शहरों में देखने को मिला कि वहाँ से हमारे भाइयों को पलायन करना पड़ा है। अब ये नया शगुफा चला है कि वेस्ट बंगाल से लोगों को पलायन करना पड़ा है। देखिए, एक ऐसे राज्य में जहाँ पे सब कुछ अपना शांति प्रिय तरीके से करने की कोशिश की गई, जहाँ पे एक डेमोक्रेसी के अंडर रहते हुए इलेक्शन कराए गए, वहाँ पे जो भी चुनाव का रिजल्ट आया उसे हमने सम्मान किया उसका। हमने कहा ठीक है भाई, जनता सर्वोपरि है, जो भी उसका फैसला है हम उसका आदर करते हैं और मानते हैं उसको। उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक हैं। तो उसके बाद जो है ये है कि ममता बनर्जी को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो अपनी TMC के ज़रिए वहाँ पे इतनी गुंडागर्दी कर रही है और अपना जो एक राज्य जीत के अगर इस तरह की बदमाशी कर रही है, तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे राज्यों में भी दूसरी सरकारें हैं और जब ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो इनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा इनको संभल के रहना चाहिए और जो है लोकतंत्र के दायरे में रह के अपनी जो है जो भी सरकारें चलानी चाहिए। आप जीत गए और ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की बदमाशी गुंडागर्दी करोगे तो आपको ये ठीक है, कानून तो ठीक है, कानून के दायरे में रह के हम तो जो भी एक्शन है लेंगे। लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जिन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जो पलायन किया है, क्या अगर कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो क्या ममता बनर्जी उसे मानेंगी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार नोटिस जा चुके हैं ममता बनर्जी को अलग मुद्दों को लेकर, पर उसको लेकर भी अभी तक जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से। जी, मैं वही कहने वाला था। देखिए, अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी हम सम्मान करते हैं, ठीक है, वो जो भी फैसला करेगी उसको तो ये माने ना माने, लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है कि जो है अब देशवासियों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए और जैसे को तैसे सबक सिखाना चाहिए। देखिए, सिर्फ लोकतंत्र की जो है सेवा करने का या उसको मानने का क्या सिर्फ हमने ही ठेका ले रखा है? क्या मतलब लोकतंत्र है तो सबके लिए और नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ ये हमारे भाइयों का पलायन करवाएं, लाखों की तादाद में पलायन करवाएं, उनको फाइनेंशियली भी तोड़ें, उनके घर लूटें, रेप करें और ये इस तरह की दबंगई करें। उसके बाद हमारे ऊपर चढ़ के हमें दिखाएं कि देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और हम कोर्ट में ही खड़े रहें अपने इंसाफ के लिए। तो देखिए, कई साल से ऐसा होता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट का जो फैसला आएगा आएगा। अगर अब ये जल्द से जल्द ना माने तो कम से कम हमें जैसे को तैसा और एक्शन पे रिएक्शन देना चाहिए, तभी इन लोगों को समझ आएगी कि दूसरे लोगों ने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है कि आप ही जो है पलायन कराओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पलायन करने की नौबत आ जाए। ये भी बात है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो काफी ज्यादा गंभीर समस्या है, जिस तरीके से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो वेस्ट बंगाल की जनता, जो वेस्ट बंगाल के ही बच्चे हैं, जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं बेटे और बेटियां हैं। जब वो अपने राज्य को छोड़कर आसाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या ममता बनर्जी को उन लोगों का दर्द नहीं दिखाई देता? जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने 4 नेताओं के लिए CBI के दफ्तर के बाहर जाके बैठ जाती हैं, पर उन लोगों से मिलने नहीं जाती जो अपने राज्य को ही छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि ममता बनर्जी के गुंडे उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पहली बात तो हमारा देश ऑलरेडी इस वक्त जो है महामारी से लड़ रहा है और जूझ रहा है, लोगों को और दूसरे तरह की समस्या, उसके बाद अगर प्लान करना पड़ रहा है तो ये और मतलब तो बहुत गंभीर विषय है इस पे। और ममता बनर्जी की असलियत तो इससे सामने आ गई कि जब से इनका जो रिजल्ट आया उसके अगले दिन से वहाँ पे बदमाशी गुंडागर्दी शुरू हो गई है TMC के कार्यकर्ताओं की। और अगर भाजपा की बात करें, उनके दफ्तर तक जला दी गए हैं, कई वहाँ के उनके कार्यकर्ताओं की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उनके मुँह में दही जमी हुई है, उनके मुँह से कुछ नहीं निकला। और जब अपने ऊपर आती है तो वहाँ पर वो CBI के दफ्तर के बाहर धरना देने बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। देखिए, नौटंकी इनकी, इनका प्रोपेगेंडा है जो इनका पूरा पहले से चला है। खुद ही बदमाशी करो, खुद ही गुंडागर्दी करो और फिर हमारे जो वो अपने CRPF के उनके जो ऑफिसर्स हैं या आर्मी के जो लोग हैं उन लोगों को बदमाश बताओ, उन लोगों को गुंडा बताओ, होम मिनिस्टर को बदमाश बता दो भाई ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो देखिए, आप जो खुद काम करते हो दूसरों को, जो हमारे देश के जो ऑनरेबल जो लोग हैं उन लोगों पर इस तरह की टीका टिप्पणी करते हो। और अब मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और फैसला करना चाहिए। देखिए, अब आप अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है हमारे देश की अगर
वो सोचने में महीनों लगाएंगी, तो पहले 1 लाख लोग प्लान कर चुके हैं। तो क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हो कि कई लाख लोग और प्लान कर लें तब आप जाओगे? हमारे देश में महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही। कहीं ऐसा ना हो कि 1 लाख लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें तो अगर खुदा ना खास्ता कई लोगों को उसमें कोरोना हो जाए या कोई गंभीर बीमारी हो जाए और उनकी उससे मृत्यु हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी तो अपनी मलाई खा रही हैं, अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हुई है, लेकिन जनता के बारे में तो हमें केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा और कोर्ट को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिकाएं डाल दी गई हैं, इस बार पलायन को लेकर डाली है, इससे पहले ममता बनर्जी का जिस तरीके से कुशासन वेस्ट बंगाल में चल रहा है उसको लेकर भी डाली गई हैं कि वेस्ट बंगाल में धारा 356 लगा देनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या सोचते हो आप इस पर? ये मुझे ऐसा मानना है, देखिए जो केंद्र सरकार है उसका इतना भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। कई बार हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में ऐसा कितना कुछ होता गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, ये तो स्थिति गंभीर से बस से बदतर हो गई है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, जान जा रही है, लोगों के घर में घुस के लूट लिया गया, दुकानें लूट ली गई हैं, ऑफिस में आग लगा दी गई है, महिलाओं के साथ रेप किया गया। अगर उसके बाद भी आप अगर संज्ञान नहीं लेते और डेमोक्रेसी का वो पीपड़ी बजाते रहोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। देखिए मैं मानता हूँ ठीक है, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हमने सम्मान किया भी। डेमोक्रेसी का सम्मान ये होता है, वहाँ पे इलेक्शन हुआ, जो भी रिजल्ट आया हमने उसका सम्मान किया और उसको ममता बनर्जी को शुभकामनाएं भी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई कि आपने जीता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सर पे बैठ के नाचेगी और तांडव करेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को तो जल्द से जल्द फैसला लेना ही चाहिए इस पे, और लेकिन इस केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, इस पे आगे चल के एक्शन लेना चाहिए और इस पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उसकी एक वजह और है, दूसरे राज्यों को भी ये सबक मिलेगा कि नहीं, अब जो केंद्र सरकार है सख्त हो गई है। अगर हम अपनी जनता के साथ अगर नहीं खड़े हैं, जनता को अगर परेशान कर रहे हैं और उनको अगर पलायन करना पड़ रहा है, उनकी जान के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, महामारी में उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो उस पर एक्शन लेगा और हमारी सरकार भी जा सकती है। अगर ये मैसेज नहीं गया तो आज यहाँ से प्लान करना पड़ रहा है, कल को अगर दूसरे राज्य से प्लान करना पड़ जाएगा तो जो हमारे जो भाई लोग हैं वो क्या प्लान नहीं करते रहेंगे इधर से उधर? वो महामारी से लड़े, प्लान करें। ममता बनर्जी आखिरकार राज्यपाल की बात क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि राज्यपाल की जब राज्यपाल मिलने गए थे इन लोगों से, कैंपों में मिलने गए थे और जो लोग डरे हुए थे उन्होंने भी राज्यपाल के सामने इन सारी चीज़ों को लेकर विनती की थी, अपनी बात रखी थी, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया राज्यपाल की बात को लेकर। देखिए जब वो सालों से यही करती आएंगी, लोगों को मारेंगी, बदमाशी करेंगी, जो दूसरी विचारधारा है उनको पनपने नहीं देंगी, घर में घुस घुस के उनको मारेंगे, बलात्कार करेंगे, दुकानें लूट लेंगे, दफ्तर जला देंगे, उसके बाद भी अगर उन पर कोई एक्शन नहीं होगा तो देखिए हौसला इसी तरह का बढ़ जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी भी मौका है, पहले तो हमारे वेस्ट बंगाल के जो भाई बहन हैं उनको बचा लीजिए, उनकी जान के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, उनको पलायन करने से रोकिए, और उनकी जान का भी खतरा है क्योंकि उनको बीमारी हो सकती है, गंभीर बीमारी हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, पहले तो इस पर रोकिए। और केंद्र सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये विनती है कि इस पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो सिर्फ बात बंगाल की नहीं है, दूसरे राज्यों में भी, वरना लोगों का हौसला खुल जाएगा। और जो ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी के सपोर्टर हैं, दूसरी विचारधारा के लोग हैं, सब उनके साथ इसी तरह का जुल्म करने लगेंगे, तानाशाही हमारे देश में शुरू हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या पहली हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी गौरव भाटिया की तरफ से एक PIL भी लगाई गई थी। 2 तारीख को जो हिंसा हुई उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अभी जो 2 तारीख के बाद हिंसा हुई है वेस्ट बंगाल में, इस सारे मामले को लेकर CBI जांच होनी चाहिए। बिल्कुल इस पर CBI जांच होनी चाहिए। अब देखिए CBI जांच कैसे, कोई सोच सोच के थोड़ी होगी। मेरे ये नहीं समझ आ रहा है CBI जांच है वो सोच के क्यों हो रही है। अरे जब हमने खुलेआम देखा, लोग वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि भाई हमारे घर लूट लिए, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पैसे लूट लिए, हमारी दुकान जला दी, हमारे साथ हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो गया। उसके बाद भी वो आज की बात नहीं है, अगर मैं देखूँ तो महीना भर हो गया उस खबर को, रोज़ रोज़ क्या क्या हुआ हमने देखा है और सब पूरी दुनिया ने देखा है। इंडिया से बाहर भी वो मैसेज गया है, कितना बुरा मैसेज गया है। उसके बाद भी CBI जांच होनी चाहिए। आज हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, अपील डालनी पड़ रही है। उल्टा वो लोग जो हैं वो देखें वो हमारे ऊपर कैसे चढ़ के आ रहे हैं, वो दफ्तरों के बाहर धरने भी देने लगे हैं, CBI के ऑफिस के बाहर, और अपने उल्टा क्या बोल रहे हैं, हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो, मतलब इस तरह का दिखा रहे हैं ऐसे वो पीड़ित हैं। तो देखिए अगर वो सिर्फ एक राज्य जीत के इतना गुंडागर्दी कर सकती है, पावर दिखा सकती है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है और हमारे देश का जो कानून है वो क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रही है। अगर आपने जीतने की बात करी तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी नहीं जीती हैं, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था और अपनी इसी कुर्सी को बचाने के लिए अब उन्हें उपचुनाव में भी जीतना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग अपने ही लोगों को, कुछों को खो रहे हैं, जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं या फिर जो हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ब्रूटली पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। वहाँ पे क्या एक संदेश जा रहा होगा उस जनता के बीच में, उन वोटरों के बीच में जिन्होंने ममता बनर्जी को चुना था? क्योंकि कोई भी वोटर जब वोट देता है तो इस तरीके के माहौल के लिए नहीं देता। तो कितनी और मुश्किलें होने वाली हैं उपचुनाव जो आने वाले हैं ममता बनर्जी के लिए, उनके लिए।
देखिए बिल्कुल, और पहले तो उस सीट की हम बात करें जहाँ पे ममता बनर्जी चुनाव हार गए, उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए, तो ये भी राज्य के लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि देखिए जब जनता ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना ही नहीं, उन्होंने टीएमसी को अगर चुन लिया तो उनको कोई दूसरा नुमाइंदा बिठाना चाहिए था। लेकिन देखिए टीएमसी का, क्योंकि जो उनकी जो मानसिकता वो इसी तरह की है, लोगों को ब्रूटली मतलब मारो, लोगों को मर्डर करो, और दूसरी विचारधारा उनके हाथ, इतना दबंगई करो, तानाशाही करो, इस वजह से ममता बनर्जी को दोबारा बिठा दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अब इस पे ममता बनर्जी को लग रहा है कि शायद वो अपना, उनका अलग राज्य है, वहाँ पे कोई और कुछ नहीं कर सकता, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इससे बढ़िया मौका नहीं है वो अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को देश में मैसेज देने का और दुनिया में मैसेज देने का कि देखिए कोई भी तरह की इस तरह का ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी आएगा करोगे, ठीक है आप राज्य जीत गए हो, और आप राज्य इसलिए जीतो कि अपने राज्य की जो जनता है उसके सेवा करो, उनका अच्छा करो और राज्य में डेवलपमेंट करो, ना कि इसलिए कि दूसरी विचारधारा के लोगों को पनपने ना दो और बदमाशी करो, तानाशाही करो। धन्यवाद।